कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने एक लेख में लिखा, कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है जिनसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा ईरान में हो रहे हमलों पर भारत को मजबूत आवाज़ में बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका तभी तक अन्य देशों का दोस्त है जब तक उसका फ़ायदा हो। वह अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये अलग बात है कि हम सोचते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं और वे हमारी दोस्ती का ख्याल रखेंगे, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका वही करता है जिससे उसे फ़ायदा हो। उन्हें किसी अन्य देश की परवाह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के बीच ईरान को लेकर अनबन की खबर है। जानकारी के अनुसार ट्रंप ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, लेकिन तुलसी इसके पक्ष में नहीं है। तुलसी का कहना है कि ईरान परमाणु बम बना नहीं रहा बल्कि बना सकता है। वहीं ट्रंप ने तुलसी के बयान को गलत बताकर कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। हमले के मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं। इजराइल से जंग के बीच शुक्रवार को ईरान में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तरी ईरान के सेमनान क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से अब नई अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि तेहरान ने किसी परमाणु हथियार का परीक्षण किया है, क्योंकि ये भूकंप सेमनान स्थित अंतरिक्ष और मिसाइल परिसर के पास आया है। हालांकि ईरान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। ये दावा ईरानी न्यूज़ एजेंसी फॉर्स न्यूज़ ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद किसी लीक की सूचना नहीं है। बता दें कि अगर लीक होता है तो भारी तबाही हो सकती है। आईडीएफ के प्रवक्ता इफ़ी डफरिन ने बताया कि इस्फहान में परमाणु साइट पर ये दूसरी बार हमला किया गया है। इस बार न्यूक्लियर साइट के सेंट्रीफ्यूज पर बमबारी की गई है। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 310 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान शनिवार की शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। ईरान में भारत के दूतावास ने कहा है कि नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के अनुरोध पर इन देशों के नागरिकों को भी ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लाया जाएगा। नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा ने इस मदद के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार जताया है। 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी लगभग 37,600 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2023 में 1.04 अरब स्विस फ्रैंक था। ये वृद्धि स्थानीय शाखाओं और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से हुई है। स्विट्जरलैंड भारतीयों के धन को काला धन नहीं मानता। स्विट्जरलैंड कहता रहा है कि वह टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है। चीन और अमेरिका के बाद बिजली उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। यानी भारत अब बिजली उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कई कारणों से बिजली की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश हुआ है, जिसकी वजह से स्वच्छ ऊर्जा का योगदान 83% तक पहुँच गया है।